बांग्लादेश के अवाम ने हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज ने एक माह में 15 साल इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। भारत नवाज हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत भाग गई। बांग्लादेशी फौज ने मुस्तैफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। इस्तीफे से पहले तकरीर रिकॉर्ड कराने की ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। फौजी हेलीकॉप्टर में भारतीय शहर अगरतला पहुंची, जहां से खसूसी तैयारे में न्यू दिल्ली उतरी। लंदन जाने से पहले अजीत दोवल से मुलाकात। भारत ने बांग्लादेश के लिए तमाम परवाजें और ट्रेन सर्विस बंद कर दी। ढाका में मुजाहिरीन की हसीना वाजिद की सरकारी रिहायशगाह में तोड़फोड़, सामान उठा कर ले गए। कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों से हसीना हटाओ तहरीक तक 300 अफराद मारे गए। बांग्लादेश में तब्दीली आ गई। सदर शहाबुद्दीन का रिश्वत सतानी केस में कैद अपोजिशन रहनुमा खालिदा ज़िया को फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम मुजाहिरीन भी रिहाई पाएंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अपोजिशन जमातों के मुश्तरक अजलास में अहम फैसले। फौज का आज से कर्फ्यू ख़त्म करने का ऐलान। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तमाम जमातों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत की तश्कील जल्द होगी। मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात पूरे करेंगे। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा की कौम से खिताब में यकीन दहानी। बांग्लादेश में अबूरी कौमी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। तलबा तहरीक का फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा तहरीक के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अबूरी हुकूमत में तलबा तहरीक के लोग भी शामिल होंगे। अगले 24 घंटे में अपनी तजावीज़ दे देंगे। मुतालबात न माने तो तलबा नई हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। बांग्लादेश की बदलती सूरत हाल पर आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने कहा, अबूरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और वाज़ेह होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने मुतालबा किया, इंसानी हकूक और जमहूरी असूलों का मुकम्मल एहतराम किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अबूरी हुकूमत तमाम मुजाहिरीन को रिहा करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तलबा पर तशद्दुद की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए आज़ादी इज़हार राय अरीन खान ने कहा, उम्मीद है फ़ौज पुरअमन तरीके से इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करेगी। हसीना वाजिद के जाने पर बांग्लादेश में जश्न। ढाका की सड़कों पर सजदा शुक्र और नवाफिल की अदायगी। हसीना मुखालिफ नारेबाजी। लंदन और बर्लिन में भी बांग्लादेशी शहरी परचम थामे सड़कों पर आ गए। जश्न मनाते हुए मिठाइयाँ बांटी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश में नफरत की अलामत बन गए। 53 साल बाद बंगालियों ने शेख मुजीब का बुत तोड़ दिया। ढाका में कहीं मुश्तिल अफराद देव हैकल मुजस्समे पर चढ़कर सर में हथौड़े मारते रहे, कहीं गले में रस्सी डालकर यादगार को तोड़ते नजर आए। मुजाहिरीन ने तस्वीर पर डंडे मारकर गुस्सा निकाला। एक शख्स हसीना वाजिद के सरकारी रिहायशगाह में रखे शेख मुजीब के मुजस्समे का सर उतार लाया। 19 साल वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद ने सियासत से तौबा कर ली। बेटे सजीव वाजिद के मुताबिक वालिदा का सियासत में वापसी का कोई इरादा नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होते ही इस्तीफे पर गौर शुरू कर दिया था। खानदान के इसरार पर जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ा। हसीना वाजिद दुनिया में सबसे ज्यादा हुक्मरानी करने वाली खातून है। बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करने का फैसला। हसीना वाजिद फरार होते हुए चंद अटैची ही साथ ले जा पाई। मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए बहन के साथ भारत भागने की वीडियो वायरल। ढाका छोड़ते हुए उनके साथ सामान से भरे चंद अटैची केस भी हेलीकॉप्टर में लोड किए गए। हसीना वाजिद ने इक़्तिदार बचाने के लिए मुल्क को सिविल वॉर में झोंका। सीनियर तज्ज़ियाकारों की राय। हबीब अकरम कहते हैं, छात्रों लीग को एहतजाज करने वालों के मद्दे मुकाबिल आकर खाना जंगी की बुनियाद रखी गई। एजाज चौधरी ने तवील इक़्तिदार को अवामी गुस्से का नतीजा करार दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान कहते हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में ही चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थीं। हुमा बकाई बोली कि अवामी एहतजाज के बावजूद फ़ौज ने मामले को अच्छे अंदाज में हैंडल किया। पाक फौज के अफसर और जवान इस मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें।
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक नहीं, मुल्क की तरक्की को साथ लेकर चल रही है। पूरी दुनिया में फौज मुआशी प्रोजेक्ट्स में हुकूमतों की मदद करती हैं। फौज सेहत, तालीम, मुआशी खुद इन्हिसारी और समाजी शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा। अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। कलदम TTP को फितना अल खवारिज के नाम से पुकारा जाएगा। 9 मई पर पाक फौज के मौके में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बैरून मुल्क बैठे डिजिटल दहशतगर्द फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। फेक न्यूज़ और झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क में हो या बैरून मुल्क, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद की प्रॉक्सी है। पुरतशद्दुद मुज़ाहरों का रियासत जवाब दे तो ये मासूम बन जाते हैं। और हुकूमत हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाना चाहती है। मुल्क में 2 कानून नहीं चल सकते। बैरिस्टर गौहर खान का सवाबी जलसे से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ पर 2 साल लाकानूनियत के गुजरे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। असद कैसर बोले, मुल्क में इस वक्त कोई कानून नहीं। महमूद खान अचकजई ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान मैंडेट चोर हैं।